नमस्कार। 10th क्लास सामाजिक में आज हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, जो है कि तीसरा क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से भिन्न कैसे है। कि पहले और दूसरे से तीसरा क्षेत्र भिन्न क्यों है। क्योंकि ये कहता है कि ये खुद उत्पादन नहीं करता तीसरा क्षेत्र, ये तो पहले और दूसरे की उत्पादन में मदद करता है। वस्तु का उत्पादन नहीं करता, ये तो सेवाओं का उत्पादन करता है। जो पहला और दूसरा क्षेत्र है, जो वस्तुओं का उत्पादन करता है, उसकी सहयोग करता है तीसरा क्षेत्र। उदाहरण के लिए प्राथमिक और दूसरे क्षेत्र द्वारा जो उत्पादित वस्तुएं हैं, जो पहला और दूसरा क्षेत्र जो वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं, उनको दुकानों तक पहुंचाने के लिए ट्रक या ट्रेनों या यानी कि परिवहन के साधनों की ज़रूरत पड़ती है। कई बार वस्तुओं का ज़्यादा उत्पादन हो जाता है तो भंडारण के लिए गोदाम की आवश्यकता पड़ती है। तो ये जो परिवहन के साधन हैं, ये जो भंडार गृह है, संचार के साधन हैं, बैंक हैं, सेवाएं हैं, व्यापार है, ये जो सभी क्रियाएं हैं, ये तीसरे क्षेत्र में आती हैं। और पहला और दूसरा क्षेत्र इन क्रियाओं के ऊपर निर्भर है। यानी कि तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, क्योंकि तीसरा क्षेत्र पहले और दूसरे की सेवा कर रहा है। अध्यापक है, डॉक्टर है, वकील है, अकाउंटेंट है, ये सेवा क्षेत्र में आते हैं। क्यों? ये सेवा करते हैं। इंटरनेट, MTN, कॉल सेंटर है, ये सभी सेवा क्षेत्र में आकर अपनी सेवाओं देते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जो तीसरा क्षेत्र है वो पहले और दूसरे से अलग है, क्योंकि तीसरा वस्तुओं का उत्पादन नहीं करता, ये तो पहले और दूसरे के उत्पादन में मदद करता है। उसके बाद परछन बेरोजगारी से आप क्या समझते हो, और शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कैसी परछन बेरोजगारी पाई जाती है। ये कहता है कि परछन बेरोजगारी यानी कि छिपी हुई बेरोजगारी, कल भी पढ़ी थी हमने। परछन बेरोजगारी का मतलब होता है कि व्यक्ति बेरोजगार है लेकिन दिखाई नहीं देता, वह अपनी क्षमता से कम काम करता है। इसको हम अलग बेरोजगार की स्थिति भी कह सकते हैं। हम शहरों के अंदर देखते हैं कि काफ़ी हज़ारों अनियमित श्रमिक हैं जो हर रोज़ रोज़गार की तलाश में घूमते रहते हैं। प्लम्बर है, पेंटर है, मरम्मत कार्य करने वाले रोज़ ये पूरा दिन बिता देते हैं, लेकिन बहुत ही कम कमा पाते हैं। शहरों में ऐसी बेरोजगारी पाई जाती है। गांव में हम क्या देखते हैं कि जैसे किसान है, उसके पास 2 हेक्टेयर ज़मीन है, और उस 2 हेक्टेयर ज़मीन के ऊपर उसके परिवार के 5-6 सदस्य जितने सारे काम कर रहे हैं। अगर उनमें से 2 निकाल भी देना है तो भी उत्पादन उतना ही होना है। तो यानी कि अब वो 2 लोग उसमें ज़्यादा लगे हुए हैं, उनके 2 लोगों के लगने से उत्पादन पर भी कोई असर नहीं पड़ रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वो 2 लोग तो बेरोज़गार हैं। बेरोज़गार क्यों हैं? उनको और काम नहीं मिल रहा है, और काम नहीं मिलने के कारण वो वहाँ पर काम कर रहे हैं। इसलिए उनको हम छिपे हुए बेरोज़गार भी कह सकते हैं, या परछन बेरोज़गार भी कह सकते हैं। खुली बेरोज़गारी और परछन बेरोज़गारी में अंतर क्या है? खुली बेरोज़गारी तो वो होती है जिसमें हमें लोग काम करना चाहते हैं, लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा है, रोज़गार नहीं मिल रहा है, वो खाली बैठे हैं, तो वो खुले बेरोज़गार है। काम करना चाहते हैं, काम नहीं मिल रहा है, उनके पास रोज़गार के कोई अवसर नहीं है, वो बेकार बैठे हैं। दूसरी ओर परछन बेरोज़गारी में हम क्या कहते हैं कि व्यक्ति काम तो कर रहा है, लेकिन वही बात अपनी क्षमता से कम काम कर रहा है। ज़्यादा कमा सकता है वो, लेकिन उतना कमा नहीं पा रहा है। तो काम कर रहा है लेकिन क्षमता से कम काम कर रहा है, तो छिपे बेरोज़गार कह सकते हो आप उसको। परछन बेरोज़गार, खुले बेरोज़गार वो होते हैं जो खाली बैठे हैं,
सामने, काम करना चाहते हैं, काम नहीं मिल रहा है। खुली बेरोजगारी शहरों में भी पाई जाती है। परछन बेरोजगारी हम गाँव में, हमने उदाहरण दिया किसानों का, किसानों के परिवार में 6-7 सदस्य जितने होते हैं सारे खेत में काम कर रहे हैं। अगर उनमें से हम 2 सदस्य हटा दें तो भी उत्पादन पर असर नहीं पड़ना है, तो वो 2 सदस्य तो उनके खाली जैसे ये हैं। तो इसलिए कहता है वो परछन बेरोजगारी होती है। भारतीय अर्थव्यवस्था में तीसरे क्षेत्र का क्या योगदान है? हमने शुरू में पढ़ा था कि हमारी अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र बताए थे हमने। अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्र मजबूत करते हैं, तो अर्थव्यवस्था में तीसरे क्षेत्र की क्या भूमिका है? तो हमने देखा कि भारत में आधे से ज़्यादा लोग प्राथमिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। भारत में 66% लोग खेती करते हैं, तो फर्स्ट सेक्टर में काम कर रहे हैं। और अगर हमारी जीडीपी में हम हमारे तीनों क्षेत्रों का योगदान देखें तो पहले क्षेत्र का जीडीपी में सकल घरेलू उत्पाद में योगदान केवल 3/4 है, यानी कि केवल 25% जीडीपी में योगदान। जबकि पहले क्षेत्र में लोग लगे हुए हैं लगभग 66%। अब दूसरे और तीसरे की बात करें तो दूसरे और तीसरे में तो फिर 75% योगदान है हमारी जीडीपी में। लेकिन वहाँ अगर हम लोगों के रोज़गार की बात करें तो वहाँ तो बहुत कम लोग लगे हुए हैं। 1973 से 2003 की बात करें तो हमारा औद्योगिक उत्पादन 8 गुना बढ़ा है, लेकिन रोज़गार के अवसर 2.5 गुना बढ़े हैं। तीसरे क्षेत्र में 11 गुना उत्पादन बढ़ा है, लेकिन अगर हम रोज़गार की बात करें तो 3 गुना बढ़ा है। तो तीसरे क्षेत्र का जीडीपी में हिस्सा ज़रूर बढ़ा है, लेकिन रोज़गार देने में भी अभी दूसरा और तीसरा क्षेत्र पीछे है। हालांकि सकल घरेलू उत्पाद में उनका योगदान बढ़ रहा है, लेकिन रोज़गार अभी भी पहला क्षेत्र भारत में ज़्यादा दे रहा है। तो ये काम करना आपको, क्वेश्चन नंबर 12 है, यही आपको राइट करना है, 12 तक याद करना है। ये आज का काम है आपका। धन्यवाद।